नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम हमेशा ही विभिन्न प्रकार के विषय लेकर आते हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व का परिपूर्ण होने के लिए जीवन में सारे रंगों की आवश्यकता है। लेकिन सारे रंग समानता पे तो नहीं हो सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है। कुछ लोग गंभीर स्वभाव के होते हैं, कुछ ऐसे ही लाइट मूड वाले होते हैं, और भी कई प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन आज जागतिक वैश्विक, जिसको आज वर्ल्ड लाफ्टर डे हम कहते हैं, विश्व हास्य दिवस है। और इस विश्व हास्य दिवस पर एक विषय हम लेने जा रहे हैं। बिंदास में पहली बार ऐसा विषय ले रहे हैं जिसको हम सवाल में पूछ रहे हैं कि क्या हम हंसना भूल गए हैं। जी हाँ, लोगों में गुस्सा इतना ज़्यादा आया है कि रोड रेज की घटनाओं से लेके तमाम सारी घटनाएं और ईगो पैदा करने वाले व्यवहार से हमारे यहाँ पर हंसना भूलने के कारण से उत्पन्न हुए रोगों का अनुपात मरने की संख्या बढ़ाने तक पहुंचा है। और इसलिए आज कई लोगों ने कहा कि सुरेश जी जरा इस अलग से विषय को भी लेकर देखिए। तो मैं अपना हंसने के बारे में क्या रुख है, कहना है, प्रतिक्रिया, ये तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन आप लोगों ने कहा है तो आज के बिंदास में हम इस विषय को लेकर आए हैं। पहले मुद्दे को देखेंगे, फिर आपकी प्रतिक्रिया देंगे और उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। हंसी ईश्वर का दिया एक अनुपम उपहार है। हंसमुख लोग जीवन में कभी निराश नहीं होते, वो कभी निराशा की बातें नहीं करते। प्रसन्नता मन में उमंग उगाती है और बुद्धि को निखारती भी है। हंसने से शरीर को ऊर्जा और ताजगी मिलती है। प्रसन्नता कई रोगों की रामबाण दवा भी है। हंसने और मुस्कुराते हुए जीवन की पहली शर्त है वर्तमान में जीना। जो लोग भूत और भविष्य की चिंता से मुक्त रहते हैं, वही लोग जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाते हैं। संघर्ष और कांटों का हमें हंसते हंसते मुकाबला करना चाहिए। समय बीत जाने पर वापस नहीं आता, इसलिए अतीत की चिंता में जीने वाले लोग हंसी से वंचित रह जाते हैं। मुस्कुराते हुए लोग निश्चिंत होकर बड़े बड़े संकटों को भी पार कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपसी तनाव या कटुता है तो मुस्कुराहट के बल पर दूर की जा सकती है। जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होता, वो जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते रहते हैं। क्रोध, चिंता, तनाव और उदासी से ग्रस्त चेहरे अनेक गलतफहमियों के कारण बनते हैं। हंसना मुस्कुराना किसी के लिए भी सबसे सरल है, क्योंकि हंसने के लिए ना तो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और ना ही किसी नियम की। बस अपने आसपास नजरें घुमाइए और तैयार हो जाइए हंसने और हंसाने के लिए। जीवन हंसी के सागर से भरपूर है, बस जरूरत है कि उसमें डूबकर तैरा जाए। मुस्कुराहट बिखेर कर आप दुखों के आभास को और कम कर सकते हैं। आज न जाने क्यों हमारे आपके चेहरे से हंसी और मुस्कुराहट गायब होती जा रही है। दिखने को हम कभी कभी नकली मुस्कुराहट चेहरे पर ले आते हैं और नकली हंसी हंस भी लेते हैं, पर सच ये है कि हृदय से निकलने वाली खुशी और हंसी अब बहुत कम देखने को ही मिलती है। चिकित्सकों के अनुसार हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। खुश रहने से और हंसने से कई तरह की बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। फिर भी हम जी भर के हंसने से वंचित रह जाते हैं। इसके साथ ही अनेक मजबूरियां भी होती हैं और अनेक परिस्थितियां भी होती हैं, जिसके रहते हम न तो रो पाते हैं और न ही हंस पाते हैं। कभी कभी अकेले में रो तो लेते हैं लोग, लेकिन हंसने की स्थिति कभी नहीं बन पाती। लेकिन आज के समय में हंसी के नाम पर फूहड़ता परोसी जा रही है। हंसी मजाक के जरिए कटाक्ष भी किया जा रहा है। टीवी चैनलों के माध्यम से और कुछ फिल्मों के माध्यम से हंसी के नाम पर फूहड़ता और अश्लीलता देखने को मिलती है, जिसे दूर करने की जरूरत है। आज हंसना और अपनों को हंसाना काफी जरूरी हो गया है। वर्तमान की व्यस्त भरी जिंदगी से हम हंसने और मुस्कुराने के क्षण को ढूंढ ही निकाले। जीवन के संघर्ष, तनाव, चिंता, वाद विवाद, दुख सुख, झगड़े झंझट तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इन सब के रहते हुए रोज कुछ क्षण सहज सरल बनाकर हंसना मुस्कुराना बेहद जरूरी है। हंसने में कंजूसी स्वास्थ्य के लिए निश्चित तौर पर हानिकारक होता है।
इसलिए आज विश्व हास्य दिवस के दिन जरूरत है कि हम आसपास के लोगों को भी हंसना सिखाएं, उन्हें खुश रखें और स्वयं भी खुश रहने की कोशिश करें। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे साथ पत्रकार अरुण भगत जी भी जुड़े हुए। अरुण जी भी हास्य से जुड़े हैं, हास्य से पुस्तकें लिखी है और इस रस को भी जानते हैं। वैसे मैं उनको गंभीर व्यक्ति के तौर पर ही जानता हूं, लेकिन आज के शो में अरुण भगत जी भी जुड़े रहेंगे और हमेशा की तरह आप भी अपनी बात को कहेंगे। मैं स्वीकार करता हूं कि हास्य इस विषय में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं और मेरा अधिकारवाणी भी इस विषय पर नहीं, इसलिए आज के शो में मैं कम बोलना चाहूँगा और मैं आपको बोलने के लिए ज़्यादा मौका दूंगा। भगत जी के पास पहले चलते हैं। अरुण जी, क्या जीवन में सब रंगों का होना जरूरी है, ऐसा लोग मानते हैं, आप क्या कहते हैं? जनजीवन के उपहास, मखौल, हंसी, हास्य व्यंग रचनाएं के रूप में सामने आती हैं। भ्रष्टाचार, अराजकता, बुराई, विसंगतियों इत्यादि का विरोध जब व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसे चुनौती नहीं दे पाता है, ताल ठोक कर ललकारने के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है, तब व्यक्ति हास्य और व्यंग का सहारा लेता है। मानव जीवन का जो वैशिष्ट है वो चुटकियां लेकर उपहास उड़ाने में है, उसकी खिल्ली उड़ाने में है, उनकी दुर्बलताओं को उजागर करने में है। और मानव मात्र इसलिए विशेष हो जाता है कि वो धार्मिक, सामाजिक और विभिन्न प्रकार की विसंगतियों पर व्यक्ति प्रहार करता है और फिर हंसी के गुलगुले छूट जाते हैं। इसलिए मानव जीवन में हंसी का बड़ा ही महत्व है। जनजीवन में जब से शहरीकरण या नगरीकरण का दौर आया है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके आपके पास भी आऊँगा। जरा कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। या हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले जरा कारणों पर उसके पहले हम देखते हैं कि चिकित्सक क्या कहते हैं, वो ग्राफिक में आपके सामने। जिंदगी की आपाधापी और तनाव ने लोगों को हंसना भुला दिया है। रिसर्च बताती है कि पहले लोग रोजाना करीब 18 मिनट हंसते थे, अब 6 मिनट ही हंसते हैं। हंसना बेहद फायदेमंद है। दिल खोलकर हंसने वाले लोग बीमारी से दूर रहते हैं और जो बीमार हैं वो जल्द ही ठीक हो जाते हैं। हंसी न सिर्फ हंसने वाले बल्कि उनके आसपास के लोगों पर भी अच्छा असर डालती है। रोजाना 1 घंटा हंसने से मोटापे को काबू में किया जा सकता है और मोटापे को काबू में करके हम कई तरह की बीमारी से भी बच सकते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि हंसने से डिप्रेशन की बीमारी दूर होती है और हमारा शरीर तनाव मुक्त रहता है। हंसी एक नेचुरल पेन किलर का काम भी करती है। शरीर के दर्द का उपचार भी हंसने से होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। हंसी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है और इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल में किया जा सकता है। जोरदार हंसी कसरत का काम भी करती है। इससे चेहरे की मांसपेशियों में तनाव नहीं होता और चेहरे में रक्त का संचार ठीक होता है। इसे नेचुरल कॉस्मेटिक भी कहते हैं क्योंकि इससे चेहरा खूबसूरत भी बनता है। रोजाना 20 से 25 मिनट लाफ्टर थेरेपी करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, जिससे काम करने की क्षमता बढ़ती है और हम बीमार कम पड़ते हैं। हमारे शरीर में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल और एड्रेनलिन। हंसी इन हार्मोन्स को दूर करता है और हमें तनाव रहित करता है। रोजाना हंसने से सिर दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेशन, कब्ज नहीं होता और शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। एंडोर्फिन, सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। हंसने से पेट में ऑक्सीजन के लिए ज्यादा जगह बनती है और शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है। हमारे दिमाग को ठीक तरीके से काम करने के लिए 20% ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हंसने से हमारे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। खांसी, नजला, जुखाम, स्किन प्रॉब्लम जैसी एलर्जी ऑक्सीजन की कमी से होती है और हंसने से शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है। तो ये वैज्ञानिक भी अपनी बात को कैसे रखते हैं, आपने आपके सामने रखा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए।
सर राजा बोल रहा हूँ सर, इलाहाबाद से। हाँ सर मैं ये कहना चाहता था कि आज के डेट में सर आदमी तो हंसना तो सर भूल ही गए हैं, लेकिन सर आज के हमारे सर जनरेशन के लिए सर एक मैं बहुत चिंतित हूँ, इसलिए सर कि हमारे आज के युवा हैं, हमारे देश में किसान मर रहे हैं और वो आईपीएल जैसे क्षेत्र में लगे हुए हैं, आईपीएल में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। सर ऐसे सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सर जो कि बहुत ही संवेदनशील हैं, लेकिन सर अब हम लोग हैं कि उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग आईपीएल के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूँ और ये पक्ष में बाद में रखने वाला था, लेकिन आपने इसकी शुरुआत की है। इस मुद्दे को मैं आगे जरूर उठाऊंगा कि क्या देश में हंसने का माहौल भी है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए सर, जो आपका मुद्दा है कि हंसने का, तो निश्चित रूप से आज के डेट में लोग हंसना भूल गए। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा मुझे कारण जो लगता है ये है कि आजकल जो एकल परिवार महानगरों में जो संस्कृति पल रही है, वह संस्कृति यह है कि लोग एकल परिवार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार कम होता जा रहा है, जिसमें एक आपसी जो माहौल मिलता है कि हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक या इस तरह के कार्य करते हैं, तो एक परिवार में हंसने का एक माहौल बनता है। दूसरा एक ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे पास आ गए हैं और उन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हम सोशल मीडिया का जो यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, ये सब है, तो इसमें हम इतना अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, टीवी में इतना व्यस्त कर लेते हैं, जिसके कारण हम आज जो है हंस नहीं पाते हैं, बल्कि हम केवल खुद से ही थोड़ी बहुत हंसी निकाल पाते हैं। बस मेरा यही कहना है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं हमारे पास। आप टेलीफोन लाइन की जो हमारे नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहे, साथ साथ में हमारा स्काइप का आईडी भी चल रहा है जिस पर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, आप फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आखिर हंसना हम क्यों भूले हैं और हंसना क्यों ज़रूरी है और क्या हंसने का माहौल भी देश में है। तीनों चारों मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अरुण भगत जी है। अरुण जी, आपने दो कॉलर की दो अलग अलग पहलुओं को सुना, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हंसना, हंसाना, चुहल, मजाक ये मानवीय चेतना का वस्तुतः विस्तार है और जनजीवन में जो आपाधापी है, जनजीवन में जो उठापटक है, भागदौड़ है, उसके कारण जीवन में हंसी नाम की चीज़ गायब होती जा रही है। मुझे एक कविता याद आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है। लोकतंत्र का क्षय नहीं, लोकतंत्र का क्षय नहीं, यह है नया स्वराज्य, हमारे सम्मुख मात सब राम राज्य भी त्याज, राम राज्य भी त्याज्य, व्यर्थ सिंहासन छोड़ा, पीस पीस कर धर देते जनता जो रोड़ा, कह कैदी कबीराय वक्त का पासा तगड़ा, खादी वालों ने ही खादी वाले को पकड़ा। यह कविता जो है वह वस्तुतः आपातकाल के समय लिखी गई थी, जब वो जेल की यातना झेल रहे थे, भोग रहे थे, और उस पीड़ा और दुख की घड़ी में भी उन्होंने हास्य व्यंग का सहारा लिया और इस तरह की कविताएं उन्होंने। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ सर नमस्कार। सर, इस भागती दौड़ती जिंदगी में लोग हंसना भूल ही गए हैं, तो थोड़ा हमें अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, और उसके लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए प्रतिदिन। बिल्कुल, लेकिन हंसने पर क्या कहेंगे? चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन जरा कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, कारण जीवन शैली में बदलाव होना। आज ज्यादातर लोगों का जीवन काफी व्यस्त हो गया है। आज काम की अधिकता बढ़ गई है, जिस कारण समय की कमी हो गई और हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, और ऐसे में हमारे जीवन से हंसी और खुशी का माहौल समाप्त हो गया है। बढ़ते तनाव के कारण भी हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा मोल ले लेते हैं, और लगातार तनाव में रहने के कारण कहीं ना कहीं हमारे जीवन से हंसी गायब हो गई है। आसपास का माहौल भी हमारे जीवन को खासा प्रभावित करता है, जिसके कारण आज हम केवल तनाव में ही रहते हैं और हंसने हंसाने की समाज में कमी हो गई है। तनाव और हंसी खुशी का माहौल ना होने का एक कारण हमारी काम की अधिकता और काम का ज्यादा दबाव भी है, जिससे हम आगे निकलने की होड़ में ही लगे रहते हैं
और खुशी के पलों को तलाशने के बजाय सदैव दुख और अवसाद से घिरे रहते हैं। क्रोध के कारण भी हमारे जीवन से हंसी गायब होती जा रही है और हम छोटी छोटी बात पर अपने ही सहयोगियों पर क्रोधित हो जाते हैं, दुश्मनी मोल ले लेते हैं। संयुक्त परिवार का समाप्त होना, जिस कारण परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित होती है और हंसी खुशी का माहौल नहीं बन पाता। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? गोरखपुर यूपी से। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। सर मैं राजीव बोल रहा हूँ, गोरखपुर। हाँ ये आज के डेट में आदमी हंसना तो भूल गया है। हेलो, बोलते रहिए। सर ये बताइए, इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए कुछ और किया जाए जो हंसी फिर से वापस आए। धन्यवाद। हंसी वापस आने के लिए भी क्या करना चाहिए? मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं अपना तरीका तो बाद में बताऊंगा। आज जरा कॉलर अपनी बात को कहे, क्योंकि आज जागतिक वर्ल्ड, वैश्विक, और जिसको हम ग्लोबलाइजेशन के युग में आज हास्य का दिवस पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। तो दुनिया भर में मनाए जा रहे इस हास्य दिवस पर हर व्यक्ति अलग नज़र से सोचता है और हास्य की तरफ अलग नज़र से देखता है। मैं अपना नज़रिया बाद में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं बिंदास में ऐसे विषय कभी नहीं लेता, लेकिन लोगों के आग्रह पर अगर लिया ही है तो बात जरूर करेंगे। लेकिन पहले ज़रा कॉलर को अपनी ज़्यादा बात करने का मौका देते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सर। बोलिए। नमस्ते सर। दरअसल सर आज वैश्विक दौर में क्या हुआ है कि हम एक दूसरे से, मेरा जो मानना है कि हम एक दूसरे से इतने दूर जा रहे हैं, जो हमारे करीबी जो रिश्ते होते हैं हम उनसे इतना दूर होते चले जाते हैं। हम गांव को छोड़ करके शहरों में जाते हैं या शहरों को छोड़ करके विदेशों में जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है अपने से बिछड़ जाते हैं, जिसमें एक मेरा ये मानना है अपना कि हम जब अपने से दूर होते हैं तो हम किसी दूसरे चीजों पे जो है खुशियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब दूसरी चीजों में खुशियां जब ढूंढना शुरू कर देते हैं तो हमें वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सिर्फ और सिर्फ हमें क्षणिक खुशियां दे सकते हैं। जो खुशियां हम अपने परिवार के बीच में, अपने रिलेटिव के बीच में मना सकते हैं या उनके बीच रह करके हम हंस सकते हैं। अपने अंदर हंसना ही केवल हंसी नहीं है, बल्कि अंतर्मन को खुश रखना भी सबसे बड़ी हंसी होती है। हंसी का मतलब वही होता है। बहुत अच्छी बात की है आपने, आध्यात्मिक बात की है। बल्कि ये इसके बगैर अगर अंतर्मन से हंसी नहीं है तो फिर तो आप हंस नहीं रहे, फिर तो आप एक्टिंग कर रहे हैं। और एक्टिंग आपके चेहरे पर हो सकती है, अंतर्मन में नहीं हो सकती। और अंतर्मन को आनंदित करने का, आनंद के बगैर हंसी नहीं आ सकती। इसलिए आनंद करने का तरीका क्या है, आपका आनंद किस में, आपकी खुशी किस में है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को शराब पीने में आनंद मिलता है, तो कुछ लोगों को मित्र बनाने में आनंद मिलता है, कुछ लोगों को ज़्यादा पैसा उनके पास है तब आनंदित होते हैं, तो कुछ लोग किसी गरीब को मदद करने से आनंदित होते हैं, तब उस गरीब के चेहरे पर आई खुशी से वो आनंदित होकर खुश हो जाता है, हंसता है। हर व्यक्ति के हंसने के तरीके, बहाने, घटनाएं, भावनाएं अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। लेकिन फिर भी हंसी एक है। वो हंसी एक कैसे हो सकती है? अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्ते सर, मैं पोपट खेमगुड़े बोलता हूँ, पुणे से। हाँ। आज मेरे को हंसने को कम से कम आधा पौन घंटा कंटिन्यू आता है, तो मुझे दोस्त लोग बहुत हंसते हैं मेरे पे, कहते हैं कि तुम्हें कोई बीमारी है इसके ऊपर। हंसने की या ना हंसने की? हंसने की, हंसता ज्यादा हूँ मैं। क्यों हंसते हैं? तो ऐसे ही बातों बातों में कुछ ऐसे मजाक में निकलता है तो हंसी निकलती है, तो बहुत हंसता हूँ। अच्छा। तो दोस्त लोग कहते हैं कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है, डॉक्टरों को दिखाओ, तुम्हें बहुत हंसना आता है, कोई अच्छा नहीं है। बगैर घटना के हंसना तो ठीक नहीं है, लेकिन घटना के ऊपर हंस रहे तो अच्छी बात है। हाँ जी, कोई कॉमेडी कहता है, शरद नाइक नवरे करके दोस्त है, वो हमेशा ऐसे कहते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कहता है सर। धन्यवाद। बिना वजह हंसने वाले को तो प्रॉब्लम ही कहेंगे, लेकिन किसी वजह से हंस रहे हैं या छोटी सी भी घटना में आनंद देख रहे और उस पर हंस रहे तो अच्छी बात है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। मैं आकाश चौधरी रुद्रपुर से। हाँ। मेरा एक सुझाव है
कि जब बात हंसने हंसाने की हो ही रही है तो अक्सर हम भी गंभीर मुद्दों पे बात करते हैं, तो आप अपने चैनल पे भी तो 10-15 मिनट का जो है कोई रोज ना रख सको इस प्रोग्राम को, हफ्ते में 2-3 दिन रख सकते हो कि हंसी हंसाने का प्रोग्राम, उसमें जो जोक सुनाने वाले हैं, चुटकुले सुनाने वाले हैं, कुछ ऐसे आदमी आए और ताकि उसे देखें ड्यूटी से आने के बाद हर आदमी, और वो भी हंस ले, पूरे दिन का डिप्रेशन वैसे ही कम हो जाए। धन्यवाद। वैसे हम सुदर्शन को बड़ा गंभीर और प्रखर राष्ट्रवादी चैनल बना के रखे, इसलिए हम भी हंसते हुए कार्यक्रमों में नहीं दिखते और चैनल भी हंसता हुआ नहीं दिखता। सुझाव तो अच्छा है अरुण जी, क्या लगता है आपको? कोई ऐसा कविताओं का कार्यक्रम भी हो सकता है, लेकिन हम अब तक ऐसा नहीं कर पाए, ये सत्य है, लेकिन आने वाले दिनों में सोचा जा सकता है अगर ये राय बनती है कि हंसना भी ज़रूरी है। अरुण जी, सामाजिक व्यवस्था की जो दुर्बलताएं हैं, सामाजिक व्यवस्था की जो शिथिलताएं हैं, सामाजिक व्यवस्था की जो जर्जरताएं हैं, उसको हास परिहास के ही रूप में कहने का जो सामर्थ्य है, कहने की जो उत्कंठा है, वो जब तक विकसित नहीं होगी तब तक हास परिहास का कोई माहौल नहीं बनेगा। होता यह है जनजीवन में कि जनजीवन में जो परेशानियां हैं, जनजीवन में जो उठापटक है, जनजीवन की जो पीड़ा है, उसके कारण व्यक्ति हंसना भूल गया है आज की तारीख में। इसलिए मुझे लगता है कि हास परिहास का जो एक माहौल है, जो होना चाहिए था, वो आज बिल्कुल पीछे छूटता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आजकल लाफ्टर शो भी चल रहे हैं और लाफ्टर, लेकिन उन शो के मैं पक्ष में नहीं हूँ। जिन प्रकार की फुहड़ता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार से परिवार के प्रति भाव उन शो में दिखाया जाता है, वो हंस नहीं है, वो अपने ऊपर हंसना है। अपनी एक शो आता है, मैं उसके ऊपर एक दिन बिंदास भी करने वाला हूं, लेकिन अभी राष्ट्रीय मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रमुखता से उठ रहे, इसलिए मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक शो आता है जिस शो में एक परिवार में एक दादी है, एक पत्नी है, और जिस प्रकार से दादी के बारे में मजाक किया जाता है, वो शराबी दिखाई जाती है और हमेशा ही बिलो द बेल्ट कहा जाए, इस प्रकार की कॉमेडी होती है। ये भी तो अच्छी नहीं है ना। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हल्के फुल्के अंदाज में अवश्य हास्य की बातें कही जाती है, लेकिन उसकी चुभन गहरी होती है, उसकी चुभन तीखी होती है, और वह व्यक्ति को मजबूर कर देता है, और वो उसके माध्यम से कई बातें कह दी जाती हैं। यह जीवन का उल्लास और उमंग जो है, बिल्कुल उमंग हो तो हंसी आएगी, या हंसी आएगी तो उमंग होगी, ये भी सोचना होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। अशोक पंचाल, दिल्ली सादा से। हाँ सुरेश जी, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। हाँ, मैं आज मतलब इतना खुश हूँ कि मतलब जितने भी बिंदास बोल प्रोग्राम देखे आपके, गुस्से में होता हूँ। आज पहली बार देख रहा हूँ आपके मुंह पे हंसी। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। नहीं, क्या करे, देश में हंसने का माहौल नहीं है ऐसा मुझे लगता है कि देश में इतने मेरे किसान भाई आत्महत्या कर रहे, तो मैं कैसे हंसूं? देश में मेरी नारी शक्ति पर इतने अत्याचार हो रहे, तो कैसे हंसूं? चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं टीपी सिंह राणा दिल्ली से बोल रहा था। हाँ, हंसने वाली बात जो आप मुद्दा उठाए, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज है इसके अंदर में, अगर हम 2-4 आदमी एक साथ कहीं हंस रहे हैं और साथ में हम लोग रहते हैं, हाँ, तो उसका जो नेगेटिव है, जो है थिंकिंग जो है, वो थोड़ा सा बुरा हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं जो है कि शायद ये हमारी खिल्लियां उड़ा रहे हैं। तो इसके लिए जो है क्या करना चाहिए? इसलिए अप्रासंगिक ने हंसना चाहिए, ये तो मैं जरूर कहूंगा। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद, बोलिए। टीवी में सुझाव दे रहे थे हंसी वाला। हाँ, वो सुझाव बहुत अच्छा है। हाँ, और ऐसा ही सुझाव रहने से आदमी के लिए, इसके लिए मतलब आयु भी लंबी होती है। और इसमें मतलब आदमी को काफी इससे बीमार से भी राहत मिलती है। हाँ, और इसीलिए मतलब
ये प्रोग्राम हमको बहुत पसंद लगा, हमारे परिवार को भी पसंद लगा। क्या कहते हैं आप? हम यहाँ आसाम से बोल रहे हैं। आसाम कैंप से बोल रहे हैं, हम यूनिट में काम करते हैं बटालियन में। चलिए धन्यवाद। अरुण जी, कुछ लोगों को हंसते हुए रूप भी अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जनजीवन में हंसी का जो माहौल खत्म होता जा रहा है, उस संदर्भ में एक मुझे कविता याद आती है, अटल जी की कविता है। अटल जी उन दिनों आपातकाल में जेल में थे और तब उन्होंने एक कविता लिखी थी, अनुशासन पर्व कहा गया था आपातकाल को। तब एक बड़ी हास्य व्यंग की उनकी एक कविता है, मैं उसको यहाँ कोट करना चाहता हूँ। अनुशासन का पर्व है, अनुशासन का पर्व है बाबा का उपदेश, हवालात की हवा भी देती यह संदेश, देती यह संदेश राज डंडे से चलता, जज हज करने जाएं रोज कानून बदलता, कह कैदी कबीराय शोर है अनुशासन का, लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का। बिल्कुल, दुशासन का जब दौर है तो हंसना भी कैसे संभव है, ये भी एक ज़माने में अटल जी को लगा था और उन्होंने लिखा था। हर दौर में माहौल, मूड और भाव बदलता है, तो दौर कैसा चल रहा है ये भी तो हंसी के ऊपर इफेक्ट करता है। कॉलर क्या सोचते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद। हेलो सर। हाँ, मैं सुरभि दुबे बोल रही हूँ, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश से। हाँ, आपने जो आज उठाया है अपना मुद्दा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने टीवी का आवाज म्यूट करके कॉलर अपनी बात को कहे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ। हाँ, आज आपने जो लाफ्टर डे के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई दिनों के बाद मैं सुदर्शन चैनल पे ऐसा प्रोग्राम देख रहा हूँ। पहले एक प्रोग्राम आता था हंसी का डबल डोज, मुझे अच्छी तरह याद है। एक बार जापान में भूकंप आया था, 2-3 साल पहले की बात है। सभी टीवी चैनल उसको दिखा रहे थे, लेकिन सुदर्शन चैनल फिर भी हंसी का डबल डोज दे रहा था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो कार्यक्रम पुनः चालू कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि देश को जरा दूसरे ढोस की ज्यादा जरूरत है। हंसी के ढोस दिखाने वाले कई चैनल है, उनको देखकर हंस लीजिए, मैं ये कहता हूं। इसलिए हम ऐसे कार्यक्रमों को नहीं दिखाते। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में 24 घंटे सुदर्शन लगा के देख बैठते हैं और चैनल नहीं देखते, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक परिपूर्ण पैकेज के तौर पर ऐसा हो सकता है क्या, सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने पहली बार एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो जीवन के एक अलग रंग को दिखाता है, और वो है हास्य रंग। आज विश्व हास्य दिवस है, और विश्व हास्य दिवस के मौके पर इस विषय को लिया जाए, ऐसे लोगों के आग्रह था, तो हमने आपके सामने विषय लिया है। अलग अलग पहलू सामने आए। मैं भी कई पहलुओं को पहले बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। शायद हम सबको ये कार्यक्रम कुछ अलग चीज देकर जाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉलर के साथ बात करते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। आपका नवा चीज लाने पर हम बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ। हंसना तो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन हमारे देश का हंसी भी कई तरह की बदल चुकी है सर। जैसे कि हमारे देश का खा के दूसरे देश का गुण गाना, ये भी हंसी है। ऐसा देश का कानून बन चुका है जो कि जायज है वो तो बाहर घूम रहे हैं, जो नाजायज कोई संत है उसको अंदर करके ताड़ना भी दे रहे हैं, ये भी हंसी की बात है। तो कानून जो हंसने वाला बन चुका हमारे देश का है। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस चैनल को बार बार, क्योंकि बड़े दिन के बाद मिले हो आप, ऐसे चैनलों का हम स्वागत करते हैं कि धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद।
हेलो, बोलिए। हाँ हेलो, हाँ मैं कोल्हापुर से बोल रहा हूँ, अशोक हवालदार। बोलिए बोलिए अशोक जी। हाँ देखिए, कोई भी हाँ मेरा एक सुझाव है, स्कूल या कुछ ऑफिस काम शुरू करने से पहले सब मिलकर का और काम शुरू करें तो अच्छा हो जाएगा। और एक कविता भी मैं सुना 2 पंक्तियों के। बोलिए बोलिए बोलिए। हंसते गाते बिना सीखो, झूम उठो जब गम आए, गम को सरगम में तुम बोलो, गुनगुन कर गाना गाओ, जीवन संगीत बन जाए, झूम उठो जब गम आए। वाह, थैंक यू सर, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी नमस्कार। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत के अंदर जो एससी के लोग हैं वो कभी हंसते ही नहीं है, उनके प्रति आप कभी कोई कार्यक्रम लाते नहीं हो। जैसे क्योंकि उनका कार्यक्रम आपके चैनल पे नहीं आता, सिर्फ केवल आपके अपने लोगों में हंसने का कार्यक्रम आता है यहाँ पर। तो आप उन लोगों का कभी प्रोग्राम आपने कभी चलाया क्या, शेड्यूल कास्ट के लोगों का, भाई ये लोग कैसे रहते हैं, कब हंसते हैं, क्या खाते हैं, कब पढ़ते हैं? शायद आप पहली बार कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। जो आवाज गरीब के लिए सुदर्शन उठाता है वो इस देश का कोई चैनल नहीं उठा सकता, इसका मैं दावे के साथ कह सकता हूं। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ सूरज जी से मतलब बात हो पाती है क्या? हाँ बोलिए ना। अच्छा, ये बोलना चाह रहे थे कि जो बिंदास बोलिए दिखा रहे हैं, हाँ। ये हंसने का जो प्रोग्राम बोलते हैं कि हंसना चाहिए, हाँ। तो हंसने के लिए आप लोग चुटकुला का प्रोग्राम रखिए ना टीवी में किसी दिन, क्या आदमी उससे हंसे। सोचते इस पे सोचते हैं। धन्यवाद। काफी लोग कह रहे हैं, फेसबुक पर भी ये डिमांड आई है, इस पे सोचते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। हाँ जी जय हिंद जी। हाँ हाँ जी जय हिंद जी। नमस्कार जी। आजकल जो हंसना है ये सब मोल का हो गया है, और किसी को भी अपनी हंसने का कोई टाइम नहीं है। हाँ धन्यवाद। हम दूसरे पर हंस रहे हैं, ये हंसना नहीं है, ये उसके प्रति हमारे मन में जलन है, उसका बुरा हो रहा है इसलिए हम हंस रहे, दूसरे का नुकसान हो रहा है इसलिए हंस रहे। ये हंसना नहीं है। ये हंसना, ये आपको पाशवी खुशी देता है, ये आपको सात्विक हंसना, सात्विक खुशी नहीं देता। इसलिए हंसना इस पे नहीं है, हंसना आनंद पे है, और आनंद आपका सात्विक होना चाहिए, आपकी खुशी सात्विक होनी चाहिए, तो आपका हंसना है। नहीं तो आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे कि लोग आप पे हंसेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। सुदर्शन से बोल रहे हैं? बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। आप तो जो हंसते हैं लोग, और बनावटी हंसते हैं। खड़े में अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। हाँ। तो इसके जरूरी है आदमी को बिना के हंसी का क्या सकती है आदमी को, नहीं सर? बिल्कुल। तो आध्यात्मिक के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जरा फटाफट कॉलर अपनी बात को रखे तो और भी कॉलर को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सूरज जी से। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए। हाँ सर।
चलिए हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं बिंदास बोलचाल। आपके सामने आह्वान करें कि जिस मुट्ठी को बंद कर ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आज हास्य दिवस पर, आज विश्व हास्य दिवस है और विश्व हास्य दिवस के मौके पर हम आपके सामने हास्य जीवन में क्यों ज़रूरी है इस विषय का ये कार्यक्रम लेकर आए। हमारे साथ अरुण जी भी है, अरुण जी भी हमारे साथ बात कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग भी कॉल करके अपनी बात को रख रहे हैं। हालांकि जो हमला बोलने के लिए, बिंदास बोलने के लिए और अपनी बात कहने के लिए कॉल आते हैं उससे तो कम कॉल है, क्योंकि मुझे लगता है कि सुदर्शन के दर्शकों का भी जो चरित्र है वो हंसने वाला कम और हमला बोलने वाला ज़्यादा है। और इसलिए इस कार्यक्रम में वो वाला जोश नहीं लोगों को दिखता होगा जो बिंदास में हमेशा दिखता है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, समाजशास्त्री भी कहते हैं कि जीवन में हंसना ज़रूरी है, तो हमने एक प्रयोग करके देखा कि इस कार्यक्रम में भी इस विषय को लेकर देखें। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उसके पहले हम परिणाम देखते हैं कि क्या परिणाम होते हैं अगर जीवन में हंसी नहीं रहती है। परिणाम, हमारा पारिवारिक जीवन भी अशांत हो जाएगा और घरेलू कलह ज्यादा बढ़ेंगे, जिससे घर में सदैव ही अशांति का माहौल पैदा होता रहेगा और घर की शांति भंग होगी। जीवन में खुश न रहने से हम मानसिक रोगी हो जाएंगे, जिससे और भी कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेंगी। जीवन में खुश न रहने से तनाव बढ़ता है और तनाव से भी हमें डिप्रेशन जैसी कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिससे हमारा दैनिक जीवन भी सीधे तौर पर प्रभावित होता है। समाज में तनाव के कारण हिंसा अपराध बढ़ेंगे और देश की आंतरिक शांति नष्ट हो जाएगी, जिससे समाज का माहौल बिगड़ेगा और हम आपस में ही लड़ते रहेंगे। ना हंसने से और हमेशा तनाव में रहने से हमारे अंदर रचनाशीलता समाप्त हो जाती है, जिससे हम अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य जोश के साथ नहीं कर सकते और अपने कार्यों को अपना 100% योगदान नहीं दे पाते और हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ, हंसते नहीं बिल्कुल बॉस, कोई भी नहीं हंस रहे आज के समय में, तो क्या कारण है सर? यही तो हम पूछ रहे हैं। तो सर उसका जो कारण है ना, वो सबसे बड़ा कारण है पूंजी, पैसा। पैसे के बगैर जो है हंसी नहीं आ रही लोगों को। पैसा नहीं है ना लोगों के पास। एक अजीब तर्क दे रहे हैं। धन्यवाद अरुण जी, क्या कहेंगे? पैसे नहीं तो हंसी कैसे आएगी, आपका कहना है? यह बात ठीक है कि पैसे की जीवन में आवश्यकता होती है, हाँ, किंतु लेकिन पैसे से हंसी नहीं आ सकती। केवल पैसा ही सब कुछ है जीवन में, हाँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर होता तो करोड़पति ऐसे ढेर सारे लोग हैं वो सबसे ज्यादा हंसते, जबकि आपको जो सबसे ज्यादा अमीर होगा उसकी हंसी कम होती हुई दिखाई देगी। और खेतों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों में पर चलने वाले ऐसे सामान्य लोग जनजीवन में उल्लास और उमंग और खुशी के क्षण में रहते हैं। इसलिए यह तर्क मेरे गले नहीं उतरता कि केवल पैसा धन अभाव में सुख का अभाव है, व्यवस्थाओं का अभाव है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन पैसे हंसी के अनुपात में उसका कोई संबंध शायद उतना कारगर नहीं हो सकता। अगले कॉलर। जय हिंद। यार इसमें एक तो नंबर नहीं आता था, नंबर है मोबाइल का नंबर। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मोबाइल का नंबर तो स्विच ऑफ। हम जरा आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं, जरा देखिए। उपाय, तनाव को दूर करके हंसने और खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम गतिशील रहें और अपने आप को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखें, जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान निकालकर अपने मन को शांत कर सकें और हमेशा प्रसन्न रहें। तनाव को दूर करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हम खुश रह सकें और आसपास के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। प्रसन्न रहने के लिए जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में बदलाव करें और सुबह योग करें, जिससे हमारे आसपास का माहौल खुशनुमा बना रहे।
हंसने के लिए जरूरी है कि हमारे घर और परिवार का माहौल अच्छा हो, जिससे परिवार के सभी सदस्यों में सहयोग की भावना बनी रहे। समय समय सामाजिक स्तर पर हास्य कवि सम्मेलन करना चाहिए, जिससे लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर लोग आपस में खुश रह सके। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मनोज व्यास बोल रहा हूँ सर, बीकानेर राजस्थान से। आपकी राष्ट्रवादिता का बहुत बड़ा फैन हूँ और आज आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज कांदला में एक घटना हुई, उसके बारे में हम बीकानेरी यहाँ हंसने लायक नहीं रहे, इसलिए आपसे अपेक्षा है कि इसके लिए एक प्रोग्राम जरूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल, सारे विषय को हम लेते रहते हैं और डायरेक्ट कॉलर किसी खबर को दे और उस खबर को चैनल उठाए, ऐसा सबसे ज़्यादा अगर किसी चैनल पे होता होगा तो सुदर्शन पर होता है, क्योंकि हमारे पास हमारे सारे नंबर, अपने सारे नंबर स्क्रीन पर चलाने वाला कोई चैनल है तो सुदर्शन है। और इसलिए हमारे पास आने वाले ऐसी सारी खबरों को हम उठाते और आगे भी उठाते रहेंगे, लेकिन आज बात हंसी की है। कॉलर। जय हिंद। जय हिंद चौहान साहब, नमस्कार। बोलिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ, हंसी जो है, हंसी का पैसे से कोई मतलब नहीं है चौहान साहब। बिल्कुल। मेरा मतलब ये हंसी जो होती है वो एक परिवार में बैठने से और अच्छा बोलने से तब हंसी आएगी, उसका पैसे से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? सर मैं सऊदिया से बोल रहा हूँ, मेरा नाम रमेश कुमार है। हाँ, बोलिए रमेश जी, बोलिए। सर ये बताइए, मोदी जी के बारे में क्या क्या सब अफवाह उड़ाते हैं, मैं तो देख रहा हूँ ये। चलिए आज के विषय पे क्या कहना है आपको? हंसी के विषय में। मोदी जी की बात बाद में करेंगे, हालांकि मोदी जी भी हंसते हुए कभी दिखाई नहीं देते टीवी पर, उनके लिए ये बात आप सलाह दे सकते हैं। भगत जी, अब हम थोड़ा सा कार्यक्रम का रुख उस दिशा में लेके जाते हैं जो मुझे लगता है कि हंसने का माहौल, मतलब दैनंदिन जीवन में हंसी होनी चाहिए, हंसने को स्थान होना चाहिए, यह ठीक है। लेकिन बहुत से लोग जीवन में गंभीर स्वभाव के होते हैं और गंभीर होने के कारण वो विषयों को गंभीरता से लेते हैं और इसलिए हंसने के बजाय उन विषयों पर वो काम करते हैं। क्या हंसने लायक माहौल बना के फिर हंसना चाहिए, या जैसे पार्क में खड़ा होकर लोग हा हा करके हंसते हैं, वो हंसना तो मुझे नहीं लगता कि शरीर को कोई फायदा पहुंचाता होगा। आपको ज़रूर लगता होगा कि आप हंस रहे हैं, लेकिन उस हंसने का उस मन के स्थिति के साथ कोई संबंध नहीं होता, इसलिए वो फायदे में नहीं होता। इसलिए हमको हंसना खुशी से जोड़ना और खुशी हमारे दुखों के कम होने से जोड़ना और हमारे दुखों को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन के साथ जोड़ना, इस पूरे कड़ी को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे लगता है कि देश में कई समस्या हैं। जैसे मुझे लोग कहते हैं कि तुम क्यों ज़्यादा हंसते नहीं हो, तो मैं उनको कहता हूं कि इतने रोज उठते हैं तो अखबार पढ़ते हैं। पहला कार्यक्रम मेरा तो आजकल क्या छपा क्या छुपा आता है, जिसमें हम अखबारों को ही खबरों को उठाते हैं, या सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो कैसे हंसेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कितने नारियों के बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का क्राइम बढ़ रहा है, कैसे हंसेंगे। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे सैनिकों के सर कलम किए जा रहे हैं, कैसे हंसेंगे। ऐसी न हंसने के मुद्दे मुझे तो लगता है कि मेरे सामने ज़्यादा आते हैं और इसलिए मेरे जैसे स्वभाव के लोग शायद कम हंसते होंगे। भगत जी, दैनिक समाचार पत्र अगर उठाकर देखें तो आपको समाचार पत्रों में प्रातः ही सबसे जो बड़ी खबरें आपको दिखाई पड़ेंगी वो हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अनेक ऐसी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। और जनजीवन का जो शुक्ल पक्ष है वह समाचार पत्रों में दिखता ही नहीं है। समाचार पत्र में अगर ये कहते हैं कि समाज जीवन का दर्पण है समाचार पत्र, तो यह गलत है मेरी दृष्टि में। मुझे लगता है कि जो जनजीवन का शुक्ल पक्ष है वह ऐसी 80% घटनाएं होती है, लेकिन 80% जगह जो है समाचार पत्रों में केवल नकारात्मक खबरों
से भरा पड़ा रहता है। नहीं तो मैं तो 99% कहूँगा, आप तो 90% कह रहे। 90% नहीं, 99% खबरें नकारात्मक होती है, बल्कि नकारात्मक खबरें ही ज़्यादा जगह बनाती है, ज़्यादा दिन चलती है, ज़्यादा स्पेस लेती है, और इसलिए भी माहौल मन में नकारात्मक बनता होगा, ये भी सच है। लेकिन जो वास्तव है, वास्तव को बदले बगैर क्या हम हंसने लायक समाज, हंसने लायक माहौल, हंसने लायक देश और समस्या मुक्त समाज जब तक निर्माण नहीं होगा तो हंसी भी उतनी जीवन में नहीं आएंगी, क्योंकि खुशी नहीं रहेंगी। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि हंसना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारा एक्चुअली क्या है, अब समाज बदल गया है, हम लोग दूसरों की कमियों पे हंसना शुरू कर दिया है। हम पीठ के पीछे मतलब देखेंगे कि वो उसमें कमी है तो हम उसको समझाने की बजाय, उसका सुधारने की बजाय उसकी कमी पे हमने हंसना सीख लिया है। इसलिए क्या है, वो सामने वाला भी सही नहीं है और हमारा भी परेशानी हो गई है। और दूसरा सर, ये ऐसा कुछ कीजिए ना कि मतलब इस देश में, अब हमारे देश की तो 70% किसान है, वो सब रो रहे हैं, ऐसा वो अपने जीवन में कुछ हंस सके, ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए सर, ये हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। नहीं, हंसने के लिए कोई पैकेज थोड़ी दिया जा सकता है, कोई, इसलिए हमको वो स्थिति बनानी पड़ेगी। किसान रो रहा है और उसका पड़ोसी हम हंस रहे, ये तो नहीं हो सकता। तो हमें उसके खुशी की गारंटी करनी पड़ेगी, हमको उसके दुख में शरीक होना पड़ेगा, सुख में शरीक करना पड़ेगा। तब उसके दुख में जब आप भी रोएंगे तो आपकी खुशी में भी वो हंस सकता है, आपके दुख में भी वो रो सकता है। हमें वो एकात्मता लानी पड़ेगी जो आज नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, राजेश बोल रहे हैं सर, एमपी से बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले तो ये हंसी तो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और ये अगर हंसी अगर अपने जीवन में नहीं है तो अगर जीवन में आदमी कुछ भी आगे करे तो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर हंसी अगर जीवन में और एक मन को शांत करने का एक मेन जरिया है, और मन अगर शांत रहेगा सारे कार्य अपने जीवन में होते रहेंगे। अपना कहना इतना ही सर। बिल्कुल। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जैसे कह रहे हो कि हंसना चाहिए आदमी को, हंसते किस हिसाब से आज के दिन में देश की इतनी हालत खराब हो रही है। अच्छा प्रधानमंत्री देख के देश का बनाया है, फिर भी देश का सुधार नहीं हो रहा है, क्या करें? ये तो मैं भी कह रहा हूँ, मैंने भी तो अभी थोड़ी देर पहले यही कहा। हाँ धीरे कह रहे हो, फिर भी आज जम्मू कश्मीर के अंदर ये हालत है, पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले जा रहे हैं, भारत को मुर्दाबाद बोले जा रहे हैं। तो कैसे हंसेंगे? हंसने का कोई चांस ही नहीं बता सर, क्या करें, पूरे दिन गुस्से में रहते हैं, किस हिसाब से हंसे? हंसने का कोई समाधान भी नहीं हमारे पास, किस चीज से हंसे? बिल्कुल, यही बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी, आपने हंसने की बोला, अभी तो ऐसी हालात है, रोए तो कैसे रोए। उधर तो नेपाल की घटना कितनी खराब होगी, उधर सारी जमीन बर्बाद होगी, पटवारी पैसा मांगता उसको पैसा नहीं देंगे तो गिरदौरी नहीं करेगा। अभी कहाँ से रोएंगे, जमींदार पूरे रो रहे हैं। हंसने की बात तो बहुत दूर होगी। अभी तो चारों तरफ जब से बीजेपी आई, लोगों ने सोचा था बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन सब रो ही रहे हैं अभी बीजेपी के टाइम में। इनकी कांग्रेस ही अच्छा था। अभी तेल का दाम भी इतना बढ़ा दिया, अभी तेल का 53 रुपये लीटर दाम होना चाहिए पेट्रोल का, अभी बोलते ये हो गया वो हो गया। ऐसे कोई दम वाली बात नहीं है। सोचा था लोगों ने वोट दिए थे इनको बहुत अच्छा से, भाई ये हम लोग सोचेंगे कुछ अच्छा होगा, लेकिन कोई भी आ जाएगा, कोई देश का भला नहीं करेगा, पब्लिक का कोई भला नहीं करेगा। चलिए, ना हंसने के कारणों में एक और कारण। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। ये कह रहे हैं कि हंसने के लिए ना कोई बहाने की जरूरत नहीं होती कि माहौल बना रहे, आप अपनी गलतियों पर भी बहुत जोर से हंस सकते हैं, तो आपका टेंशन एकदम कम हो जाता है। बल्कि बहन जी, अपने ऊपर हंसना सर्वश्रेष्ठ हंसना माना जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हास्य की जो रचनाएं होती हैं उनमें जो स्वयं पे व्यंग्य करेगा वो कवि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जी इसमें हंसने के लिए कोई जरूरी माहौल नहीं चाहिए होता बिल्कुल भी। बिल्कुल, लेकिन मैं धन्यवाद कॉल करने के लिए अरुण जी, लेकिन मैंने जो पक्ष रखा, ये जो कॉलर पक्ष रख रहे हैं, मैं दो अंग इसके अगर करूं कि व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में या राष्ट्र जीवन में, ये दो जीवनों में अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है कि आपके पास हंसने का, खुश रहने का माहौल हो,
लेकिन राष्ट्र जीवन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि सब कुछ दुखी है। आनंद की भी कई क्षण राष्ट्र जीवन में, समाज जीवन में आते रहते हैं, पहले भी आए हैं, आज भी आएंगे और आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़े, इसलिए हम सब काम करते हैं। लेकिन हम इसका बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए भी नहीं हंस पाते, ऐसा है। मुझे लगता है कि दोनों में आपने ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा कि सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों में अंतर है। हाँ। और उसको दोनों को एक धरातल पर लाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत जीवन में कोई उल्लास, उमंग, खुशी, इसके क्षण आते रहते हैं और व्यक्ति झूमता रहता है। अभी एक कॉलर ने बहुत अच्छा कहा है कि जीवन जब संगीत बन जाए, जीवन में जब उल्लास हो, जीवन में जब खुशियाँ आए, जीवन में जब अच्छी स्थिति आए, और अब तो ये भी कहा जाने लगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, और इसलिए निराश और हताश होना जो है ये जीवन में इसको जरा कम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और इसलिए शो के अंत में मैं तो यही कहूँगा कि हमने आज हंसने का, हास्य दिवस के निमित्त, विश्व हास्य दिवस के निमित्त जो शो लिया है, इसमें हम ये कहे कि हम हंसने लायक माहौल बनाएं, व्यक्तिगत जीवन में भी बनाएं, और हंसना दूसरों के दुखों पर, दूसरों की गलतियों पर नहीं तो अपने ऊपर हंसे, अपनी गलतियों पर हंसे, अपने सुधार के लिए हंसे और खामखा ना हंसे। हम हंसने लायक देश बनाएं, हंसने लायक समस्याओं को दूर कर कर सुखों की समस्या राष्ट्र जीवन में भी बढ़ाए, और उसके बाद जो हम हंसेंगे वो हंसी शायद हमारे राष्ट्र की खुशी होगी। और ऐसे खुशहाल राष्ट्र की निर्मित के लिए आज के इस हास्य दिवस पर भी हम आने वाले साल तक ऐसा देश बनाने की बात और संकल्प के साथ आज के कार्यक्रम को यही विदा लेते हैं। अरुण भगत जी, आपका धन्यवाद, आपने टाइम निकाला इस कार्यक्रम में, और आप भी सारे दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।